बिकॉज यू हैव सीन कि हाउ देयर नैरेटिव बिल्डिंग वर्क्स। तो अब ये अपने आप को एक तरह से इन्होंने डिस्टेंस कर दिया। गिल की कुर्बानी देने के लिए एक तरफ वो तैयार भी नजर आते हैं, एक तरफ कहते हैं कि नहीं गिल ने तो गलत किया। आज फैसल जावेद साहब कह रहे थे गिल ने जो किया बिल्कुल गलत किया। बट यू थिंक के गिल के पास जो जो गिल ने बुली किया, जितनी बातें की, जो म्यूटनी की कोशिश की, वो सब उसने अपने अपने आप के लिए किया, अपने तय किया, या आप समझते हैं कि नहीं वो खान साहब की लाइन थी? तंजीला, उसने पहले रिमांड के अंदर जो क्वेश्चन आंसर पुलिस ने किए, गो के वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी वैल्यू नहीं होती। वो आप जाके डिनाई कर सकते हैं जी कस्टडी में मुझसे ये जो बातें मंसूब है, मैं नहीं मानता, मैंने ये बातें नहीं की। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसने कहा कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये खान साहब, उनकी मिसेस और कुछ और लोगों के उसने नाम लिए जो मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, क्योंकि हो सकता है वो कल मुकर जाए। लेकिन मुझे पता है वो उसने रो रो के ये सारी कहानी बताई है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। अभी तो एक इनका पिद्दा सा करिंदा जेल गया है तो चीखें पूरी पीटीआई की निकल गई, इमरान खान की निकल गई। आपने तो सारी अपोजिशन को अंदर किया हुआ था, और सारी अपोजिशन को आपने 4-4 महीने, 8-8 महीने, 11 महीने। तो अभी आपके साथ हुआ तो कुछ भी नहीं है, तो आप रो पहले पड़े। और गिल तो इतना रोया है को थाने में, अभी उसकी जान निकली होगी कि वापस 2 दिन रिमांड। हालांकि पुलिस ने उसको कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोलते हैं, और वो वहां पे वीआईपी क्लास में रह रहा है। तो ये मियां मिठू हैं चूरी खाने वाले, ये अपनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अच्छा, खान साहब नैरेटिव को भी पे आप दो बात दिन कर रहे थे, जेल। मुझे अरसलान खालिद का याद आ गया कि उनको वजीर के बराबर ओहदा मिल गया पंजाब में। हालांकि पिछले दिनों मैंने ट्वीट भी किया देखिए था, मेरी बात हुई अरसलान से, ही सेड कि आई एम आउट ऑफ पीटीआई सोशल मीडिया टीम प्रैक्टिकली। तो पता नहीं सारे लोग मुझे क्यों टैग करते रहते हैं। मैंने मतलब उससे पूछा, मैंने कहा अरसलान फिर तुम्हारा नाम आ रहा है तो, बट मैं ही इज गिवन दैट पोर्टफोलियो, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, ये पोर्टफोलियो इसलिए दिए दे रहे हैं खान साहब, इसलिए दे रहे हैं कि वो अरेस्ट ना हो। अरेस्ट तो वजीर भी हो जाता है। वो इन्हीं का टीम का आदमी ही हेड कर रहा है। आपने देख लिया बुशरा बीबी उसी से बात करके नैरेटिव बना रही थी। इस ये जो गिल ने कहा है उसमें भी ये लोग शामिल हैं। और ये प्रॉपरली देखें, गिल की तो कोई अपनी औकात और हैसियत नहीं है, ना वो पॉलिटिकल लीडर है, ना पॉलिटिकल वर्कर है, ना वो। और जिस जगह से वो आया है, और जो मेरी थ्योरी थी कि ये कॉन्स्पिरेसी इंटरनेशनल है और खान अमेरिका का खुद एजेंट है। अमेरिका के खिलाफ आपने क्या करना है? हाँ, रजीम चेंज में आपकी वो वैल्यू नहीं, लेकिन जो पीछे इस चेंज के पीछे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, खान उनका हिस्सा है। सिर्फ अहमियत इसलिए दे रहे हैं वादा माफ गवाना बने। वो मेरे खिलाफ जो बयान दे रहा है वो उसमें उसके ऊपर एक्शन ना हो। हालांकि आपको पता है, मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि खान साहब बन्नी गाला का सर्च वारंट लिया हुआ था, जो कि राणा सनाउल्लाह साहब ने रोक दिया, क्योंकि ये वहां पे लैपटॉप, इसके ऑफिस में चीजें, सब चीज, और फोन नहीं मिला। और गलती देखिए पुलिस की इतनी बड़ी है कि उस गाड़ी में फोन था, वो गाड़ी भी थाने जानी चाहिए थी, फोन उसी वक्त बरामद होना चाहिए, ताकि आपको एविडेंस मिलता कि ये इसको सारी इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है तो और आप फोन किसके किधर गया? बिहाफ आप पे ये एक बच्चे बार चल जल्दी रहे से फोन का बता दें, फिर मैंने अमेरिकन लॉबी फर्म को भी आपसे पूछना है। व्हाट डू यू थिंक कि फोन कहाँ गया? सारी दुनिया फोन के पीछे है। पुलिस से भी मेरी हाई हाई अप से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे हैं जी हमें अभी तक हैं। नहीं पता। फोन पुलिस के पास नहीं है जी। पुलिस को पता है कि फोन बनी गाला में उसका ड्राइवर ले गया और बनी गाला में फोन है। हो सकता है अब तो फोन की वैल्यू नहीं होगी, इन्होंने काफी चीजें रेज कर दी होंगी। लेकिन मकसद ये है कि एक शख्स जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो इतना बड़ा बयान रियासत के अदारे के बारे में दे रहा है, तो नेचुरली उसको किसी की आशीर्वाद और किसी की हमायत हासिल है। वो कहता है मैं उसका चीफ ऑफ स्टाफ हूं। मतलब आप देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ सिर्फ वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट का होता है। मतलब आप देखें कहाँ वो, कहाँ ये गंगू तेली, समझ से बाहर है। और हमारे अदारे जो हैं वो इसके आगे बेबस है, वो सबको डराता है। हालांकि खुद इतना बुजदिल आदमी है, मुझे पता है ये 2 दिन जेल नहीं काट सकता। हमने तो कोई उफ नहीं की, हम तो बड़े आराम से गए और अपना केस फाइट कर रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? आप पकड़े इसको। अभी आज एफआईए को भी लिख दिया उसने कि मैं नहीं आता। भी क्यों नहीं आते? आपको नोटिस दिया। मुझे तंजीला, इसने मेरे एक दिन में 6 केसेस किए। मुझे हम्म। नोटिस एफआईए ने इतने दिए कि आप सोच नहीं सकते। और मेरे पे टैक्स भी खोल दिया, एफआईए लगा दी, सब। अपनी बारी क्यों चीखे मारते हो यार? फेस करो चीजों को।
अच्छा, ये जो लॉबी फर्म वाला है, अभी आज उसमें कुछ नए इंकशाफ भी हुए कि वो जो सीआईए का चीफ था इस्लामाबाद में एक ज़माने में, उसको आपने लगा दिया। फिर आपने इफ्तिखार दुरानी जब हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, जब वो छोड़ चुके थे मामले, इन्होंने खैर उनको भी शायद निकाला ही था, मामले ख़ुसूसी के ओहदे से हटाया था, तो वो उस कैपेसिटी में उन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक ट्रेंड है हर चीज़ में, जहाँ पे जो कानून या आईन या एक निज़ाम है, खान साहब उसकी परवाह नहीं करते। तो आपको भी लगता है, और ये लॉबी फर्म वाला जो मामला है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये शख्स अमेरिका की ही तरफ से है, वो मैंने जो लॉबी बताई है, वो लॉबी आज से नहीं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। हम लोगों से गलती है, हम उस वक़्त इसको पहचान नहीं सके। जब पता चला तो अलहदा हुए हैं, और ये सारा काम आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ओपन हो जाएगा, ये किसका एजेंट था और ये भाग के कहाँ जाएगा। ये झूठा आदमी है, ये इसका एक ही मसला था कि ये पाकिस्तान जो है, ये मिलिटरीली फतह नहीं किया जा सकता। इसकी फौज, इसके रियासत के इदारे, इसका दिफा मजबूत है। इसको, इसकी मईशत को तबाह किया जाए, जो कि ये पढ़ता रहा किताब वो फाइनेंशियल हिटमैन की, और ये उसी तरफ जा रहा था। इसने मईशत को तबाही पर्पसली किया है। ये बड़े तरीके से ये काम पे लगा हुआ है। आप बता दीजिए इसका क्या, जो इसने वादे किए, जो इसने कहा कि मैं ये करूंगा, इस्लाहात जो चेंज लाना था और नया पाकिस्तान, उस पे कोई काम किया सवाए इसके कि अपने अपोनेंट सारे फारग कर दिए। और अब भी ये चाहता है कि फौज तबाह हो और मैं फौज को कुचल दूं, और ये जो बाकी अपोनेंट है उनको भी पीछे करूं और खुद आ जाऊं और सारी जिंदगी मजे करूं। ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा कभी अच्छा, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। ये जो मिसएप्रोप्रिएशन है, जो रूल्स को बायपास करने का एक खान साहब को शौक है, कि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार दुरानी तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट पीटीआई को तो वो रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट वाला था वहाँ पे तो फॉरेन ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। तो ये इस तरह के रूल्स को बायपास करना, उसको उसको तोड़ना, आपको नहीं लगता कि ये भी अनलॉफुल है? लेकिन लोग, मतलब उनके उनके चाहने वाले तो कहते हैं वो फॉरेन फंडिंग अगर ली भी है तो पाकिस्तान ला रहे थे ना, तो खान साहब उससे हलाशेरी ले लेते हैं कि भाई मेरी तो कोई बात भी मेरे फॉलोअर्स को नहीं हिला रही, तो इनके फॉलोअर्स को क्यों बातें नहीं हिलाती? कुछ इसका भी बता दें। देखिए, अगर ये कौम थोड़ी सी पढ़ लिख और समझ वाली होती, तो आज ये हालात इस मुल्क के ना होते, और आपकी लीडरशिप बेहतर होती। आपका वोट बहुत कीमती है, आपने सोच समझ के देना है। अब अगर आप वोट एक बिरयानी की प्लेट, एक देग और एक आटे के थैले के ऊपर आप वोट अपना बेच देते हैं, तो आपके नसीब में ऐसे ही लोग होंगे। सिर्फ इनके वोटर और सपोर्टर बंदा पूछे कि यार 4.25 साल ये गवर्नमेंट में रहा है, कोई एक काम तो बता दो जो इसने इस अवाम के लिए, आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क के लिए किया हो। अब अंधाधुन फॉलोअर्स, और मैं क्या कहूं उनको, आपका मुल्क है, आप उसको गवर्नमेंट में लाना चाहते हैं, कल लेके आए। ये आपने भुगतना है, किसी और ने, इंडिया वालों ने नहीं भुगतना, अमेरिका वालों ने नहीं भुगतना, ये आपने भुगतना है। ये सारा जो इशू इस वक्त चल रहा है तंजीला, वो ये है कि ये किसी कानून को मानता ही नहीं है। जब इसने जाना था, आपने देखा किस तरह इसने लॉ वायलेट किए, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, कैबिनेट को बुला के, जिस किस्म का इसने 1 मिनट ड्रामा लगाए रखा है। इसको पता था ये जा रहा है, इसको पता था इसके पास वोटों की स्ट्रेंथ नहीं है। इसको ये भी पता है आज कि ये कुछ भी कर ले, 2/3 मेजॉरिटी ये इस पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। इसको जितने मर्जी